Dear students, once again welcome on this platform. I hope you are doing well at your home. In this lecture, we will discuss locate root 3 on the number line. In previous lecture, I have derived this value, but some students raising questions, sir, how can we locate root 3 on the number line? Tell me once again. We describe this value, see it and try to understand what I am saying about this value. Let us start. How can we locate root 3 on the number line, or locate square root 3 on the number line? First we draw a number line. I want to clear a point. If we want to draw a number on the number line which is a rational number, before that we have to draw the number. Suppose that a number square root n we want to draw on the number line. Before this we have to draw n minus 1 on the number line. अगर हमें स्क्वायर रूट n को ड्रा करना है नंबर लाइन पर, तो उसके पहले हमें स्क्वायर रूट n माइनस 1 को नंबर लाइन पर ड्रा करना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होता है। ठीक, तो इसको हम कैसे पॉसिबल करेंगे? अगर हमें रूट 3 ड्रा करना है तो क्या करना पड़ेगा? 3 माइनस 1 अगर करेंगे तो रूट 2 को हमें पहले नंबर लाइन पर लोकेट करना पड़ेगा। जब तक इसको लोकेट नहीं करेंगे इसको हम लोकेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर रूट आपको 5 ड्रा करना है नंबर लाइन पर, तो इसके पहले आपको n माइनस 1 मीन्स रूट 4 को आपको नंबर लाइन पर ड्रा करना पड़ेगा। रूट 4 का मतलब क्या होता है? 2। तो इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट आपका 2 आता है, तो पहले इसको ड्रा करना पड़ेगा, उसके बाद इसको ड्रा करना पड़ेगा। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे कैसे हम ड्रा करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे? रूट 2 को हम नंबर लाइन पर ड्रा करेंगे। फर्स्ट वी हैव टू ड्रा रूट 2 ऑन द नंबर लाइन। कैसे? वी ड्रा अ लाइन, सपोज दैट दिस इज अ लाइन। इन दिस लाइन we have to denote a point 0 means origin, and we have to take 1 unit distance from origin. Suppose that this point is A. 1 यूनिट का डिस्टेंस, अब आप 1 यूनिट चाहे 1 सेंटीमीटर मान सकते हैं, 1 यूनिट आप चाहे तो क्या मान सकते हैं? 2 सेंटीमीटर मान सकते हैं, 3 सेंटीमीटर मान सकते हैं, 5 सेंटीमीटर। ये वैल्यू आपके ऊपर डिपेंड करती है। चलिए मैं 2 सेंटीमीटर ले लिया, तो 1 यूनिट हमारा कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर। तो ये हमारा 1 यूनिट का डिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि हम स्क्वायर बनाते हैं। अगर हम स्क्वायर 1 यूनिट का बनाते हैं तो उसका डायगोनल जो होता है क्या रिप्रेजेंट करता है? हमारे स्क्वायर रूट 2 को। जैसे ऐसे देख लेते हैं, यहाँ पर आपने O A B C ड्रा किया 1 यूनिट का, और हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा के यहाँ पर इसको मिला दिया था। तो ये जो आपका OB था वो रूट 2 को रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से आपको मैंने बताया है प्रीवियस लेक्चर में। अब पहले इसको हमने ड्रा किया, तो अब क्या करेंगे? 1 यूनिट का डिस्टेंस हमने यहाँ तक ले ही लिया है। अब क्या करेंगे? हम 1 यूनिट का ही डिस्टेंस अपने कंपास में लेते हैं, और कंपास में लेने के बाद हम क्या करते हैं? ऊपर कट करते हैं। तो ऐसे सपोज करिए मैं पॉइंट ए पर जो है कंपास की निडल रखूँगा और एक आर्क लगा दिया ये ऊपर की तरफ। अब इस पॉइंट ए पर हम जो है 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का हम एंगल इस पर ड्रा करेंगे। देखिए ऐसे ऊपर की तरफ 90 डिग्री का एंगल बन गया। ठीक, अब ये जो 90 डिग्री का एंगल आपने ड्रा किया, ये किसी पॉइंट पर
इसको कट किया, जो आपने आर्क लगाया था ए से, ये सपोज करिए पॉइंट आपका बी है, ठीक। अब बी को आप जो है ओ से मिला देते हो, तो बी को हमने क्या किया, ओ से मिला दिया। तो ये जो लाइन हमारा ड्रा हुआ लाइन सेगमेंट ओ बी किसको रिप्रेजेंट करता है, √2 को, स्क्वायर रूट 2 को, ठीक है। तो ये चूँकि ये लाइन जो है रिप्रेजेंट कर रही है ना स्क्वायर रूट 2 को, अब हम क्या करेंगे, ओ को सेंटर लेते हैं, ओ बी की रेडियस ले लेते हैं, कंपास को ओपन करके, और एक आर्क लगाते हैं जो नंबर लाइन को किसी पॉइंट पर कट करेगा। तो मैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लिया कंपास में और एक आर्क लगाया जो इस पॉइंट पर कट करता है, नंबर लाइन को किसी पॉइंट पर कट करता है, उस पॉइंट की नेमिंग आप कर दीजिए पी। तो जो ये पी पॉइंट आपका है, पी पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करता है, स्क्वायर रूट 2 को, और ओ से पी का डिस्टेंस किसको रिप्रेजेंट करता है, स्क्वायर रूट 2 को, ठीक। इतना तो आपको करना बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब इस पॉइंट पी पर हम चाहें तो 1 यूनिट का डिस्टेंस लेके कट करें ऊपर, 1 यूनिट का डिस्टेंस लेके ऊपर हमने कट किया। 1 यूनिट का डिस्टेंस हमारा क्या है, ओ से ए का डिस्टेंस लिए फिर से, और कंपास में हमने जब ओ से ए का डिस्टेंस लिया और पी पॉइंट पर हमने कंपास की निडल को रखा और ऊपर हमने कट किया, ये आर्क लगा दिए। अब हम पॉइंट पी पर जो है 90 डिग्री का एंगल ड्रा करेंगे। तो ये देखिए 90 डिग्री का एंगल हमने ड्रा कर दिया, और ये किसी पॉइंट पर इसको कट करता है। वो पॉइंट सपोज करिए आपका कोई भी पॉइंट होगा, ये मान लेते हैं पॉइंट हमारा है टी, ठीक। अब यहाँ से OP कितना है, √3 है, और आपने जो एंगल 90 डिग्री का ड्रा किया है P पर, OT ये जो है यहाँ पर कट करता है T पर। अब T को आपने क्या किया, O से मिला दिया। जब आप T को O से मिला देंगे तो जो OT वाला लाइन सेगमेंट होगा, यहाँ OP आपको पता है कितना है, OP आपका √2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसका अब आप यहाँ पर ये हो गया √2 और ये हो गया आपका 1, तो √2 और 1 ये दोनों हो गए, और ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। तो जब राइट एंगल ट्रायंगल आपका ड्रा हो गया, तो आप पाइथागोरस थ्योरम से अगर इसे निकालोगे, ये √2 हो गया O से P का डिस्टेंस, और P से T का डिस्टेंस आपने 1 यूनिट का लिया है, कट किया है। तो ये अगर पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई करोगे तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, हाइपोटेन्यूज क्या होगा, OT आपका किसके इक्वल आएगा, स्क्वायर रूट में √2 का स्क्वायर आप करेंगे प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे। √2 का स्क्वायर आपको पता है 2, 1 का 1, और ये आपका √3 हो जाएगा, जो किसको रिप्रेजेंट करेगा, OT को। OT किसको रिप्रेजेंट कर दिया, √3 को रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक। अब क्या करेंगे, अब हम कंपास से जो है OT का डिस्टेंस लेंगे, कंपास की निडल हम O पर रखेंगे और डिस्टेंस लेंगे T का। O से T का डिस्टेंस लेकर एक आर्क लगाएंगे, जो आर्क ऐसे, जब हमने आर्क को लगाया नंबर लाइन पर किसी पॉइंट पर इसको इंटरसेक्ट किया, और ये पॉइंट हम सपोज करते हैं Q है, ठीक। अब ये जो पॉइंट Q आपका नंबर लाइन पर हुआ है कट, इस पॉइंट को आप क्या कहते हैं, ये √3 को रिप्रेजेंट करता है, ये स्क्वायर √3 को रिप्रेजेंट करता है, और O से Q का डिस्टेंस किसको रिप्रेजेंट करता है, स्क्वायर √3 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इस वैल्यू को एक बार और फिर से आप समझिए, जब आपने √2 बना लिया तो √2 का डिस्टेंस OP है, P पर आपने फिर से एक 90 डिग्री का एंगल बनाया, तो P पर आपने एक बार फिर से जब 90 डिग्री का एंगल बनाया और OA का डिस्टेंस लेकर आपने P पर कंपास की निडल रखा और एक आर्क लगाया, तो जो आर्क आपने लगाया है वो P पर जो ड्रा आपने 90 डिग्री का एंगल किया है उसको किसी पॉइंट पर कट करता है, जो पॉइंट आपका है T, ठीक है। अब इस T को हमने O से मिला दिया, तो T से O को जब मिलाते हैं तो ये एक लाइन सेगमेंट हमें OT मिलता है, जो स्क्वायर √3 को रिप्रेजेंट करता है बाय पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है।
तो पाइथागोरस थ्योरम से आप यहाँ से निकालते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं OPT, और यहाँ पर आपको हाइपोटेनस स्क्वायर करोगे तो OT स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, बेस स्क्वायर मीन्स OP स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर मीन्स PT स्क्वायर। ठीक, तो ये OT लेंगे तो स्क्वायर रूट में आ जाएगा। OP स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है, और 2 का स्क्वायर करोगे 2 हो जाएगा, और PT 1 यूनिट का लेंथ है, आपने 1 का स्क्वायर किया, 2 + 1 किए तो 3 हो गया। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको रिप्रेजेंट होती है, OT की वैल्यू आपकी ये है। तो अब आप क्या करेंगे, O से T का डिस्टेंस लेंगे, कंपास की निडल आप O पर रखेंगे और ओपन करके O से T का डिस्टेंस लेंगे तो OT रेडियस हो गई। ठीक, OT क्या हो गई, रेडियस। अब इस रेडियस का आप एक आर्क लगाओगे, जो आर्क जो है जब आप लगाते हो तो ये नंबर लाइन को किसी पॉइंट पर कट करता है ना, और जिस पॉइंट पर कट करता है वो पॉइंट आपका क्या हो गया, Q। ठीक है, ये जो पॉइंट Q आपको मिलता है ये √3 को रिप्रेजेंट करता है, और O से Q का डिस्टेंस √3 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, तो आई होप ये वैल्यू आपको समझ में आ गई होगी, ऐसे ही आप ड्रा करिएगा। ठीक है, तो ये इस टाइप से आप जो है √3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस वैल्यू को कैसे आप इंग्लिश लैंग्वेज में ड्रा करोगे, लिखोगे कैसे, मैं √3 का बताऊंगा आपको। फर्स्ट we draw a 90-degree angle on the point P, and then we have to take 1 unit distance in our compass and put the needle of compass on the point P and cut the 90-degree angle line. It cut at a point T. Then we join point T to O. A line segment OT represent √3. We have to take O as a center, OT as a radius, and we have to draw an arc which cut the number line at a point Q. This point Q represent √3 on the number line, and the distance between OQ represent √3. This is our requirement. It is complete. Okay. In this way आपने इसको जो है लोकेट किया। अब कैसे हम √5 को √5 को कैसे हम नंबर लाइन पर लोकेट करेंगे, आइए इसको समझते हैं। तो मैंने आपको बताया हमें अगर 5 को लोकेट करना है तो पहले √4 को, √4 की वैल्यू क्या होती है, 2। तो यहाँ पर हम पहले 2 जो है ड्रा करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर 5 आपका है, और अब आप एक नंबर लाइन ऐसे ड्रा करिए। अब नंबर लाइन पर आपके पास पॉइंट्स हैं, ओरिजिन आपका क्या होगा, ओरिजिन आपका O ही होता है, O का मतलब 0। अब यहाँ पर आपने 2 पॉइंट्स डिनोट किए, एक 1 हो गया, एक 2 हो गया। ठीक, तो 2 आपको पता है, O और 2 मतलब 0 से 2, यहाँ O कर देंगे, यहाँ पर A कर देंगे, तो यहाँ पर O हो गया, यहाँ पर A हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, ये आपका 1 है। अब हमारे पास 1 यूनिट का डिस्टेंस लेना है, O से 1 का हम डिस्टेंस ले लेते हैं। ठीक, O से जब हम 1 का डिस्टेंस लेते हैं तो आपको एक डिस्टेंस मिल गया 1 यूनिट का। अब आप कंपास की जो निडल है उसे आप 2 पर रखेंगे, 2 का मतलब A पर रखेंगे। A पर रखने के बाद एक आर्क लगाएंगे, ये आर्क मैंने लगा दिया। ठीक, अब ये जो आर्क आपने लगाया ये 1 यूनिट के डिस्टेंस पर लग गया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम इस पॉइंट 2 पर, इस पॉइंट A पर हम 90 डिग्री का एंगल ड्रा करेंगे। तो 90 डिग्री का एंगल सबको ड्रा करने आता ही है, तो 90 डिग्री का एंगल जब आप ड्रा करोगे, ये 90 डिग्री का एंगल सपोज करिए मैंने बना दिया, तो आप जो है 90 डिग्री का एंगल कंपास से बनाइएगा, चाहे आप प्रोटेक्टर से बनाइएगा। तो ये 90 डिग्री का जो आपका एंगल बन जाएगा A, और यहाँ कोई पॉइंट ले लेते हैं P, AP बन गया। ठीक,
तो ये देखिए आर को किसी पॉइंट पर कट किया, और जिस पॉइंट पर कट करता है उस पॉइंट को हम सपोज करिए ले लेते हैं आर है, ठीक। अब क्या होगा, ओ से हमने आर को मिला दिया, तो ओ से जब हम आर को मिला देंगे तो एक लाइन सेगमेंट हमें ओ आर मिलेगा। अब ये जो ओ आर है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये बाय पाइथागोरस थ्योरम जब आप अप्लाई करोगे ओ ए और आर में एक राइट एंगल ट्रायंगल आपका हो जाएगा, ओ ए एंड आर। ये सपोज करिए ओ ए एंड आर। अब यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम जब आप अप्लाई करेंगे, ओ आर स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर ओ ए स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर ए आर स्क्वायर। यहाँ वैल्यू रखेंगे। ओ ए क्या है, ओ ए का आपने 2 यूनिट का डिस्टेंस लिया है तो यहाँ 2 का स्क्वायर हो गया। ए आर आपने 1 यूनिट का डिस्टेंस लिया है तो ये 1 का स्क्वायर हो गया। 2 का स्क्वायर 4, 1 का 1 हो गया। ओ आर अगर आप निकालोगे तो क्या होगा, ये स्क्वायर रूट में वैल्यू आ जाएगी। 4 + 1 करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर रूट 5। तो ये ओ आर किसको रिप्रेजेंट किया है, स्क्वायर रूट 5 को रिप्रेजेंट किया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करते क्या हैं, ओ से आर के बीच का डिस्टेंस हम लेते हैं, कंपास के निडल को ओ पर रखेंगे और फिर ओ आर का हम डिस्टेंस ले लेते हैं, ठीक। जब डिस्टेंस हम लेते हैं उस डिस्टेंस को हम रेडियस मान लेते हैं। तो जो कंपास में हमने डिस्टेंस ओपन किया है ओ आर का, वो हमारी हो गई रेडियस। उसी रेडियस का हम एक आर्क लगाएंगे। तो जो आर्क हम लगाएंगे वो सपोज करिए नंबर लाइन को किसी पॉइंट पर कट करेगा, और वो पॉइंट हम मान लेते हैं एस है। तो ये पॉइंट जो एस होगा वो रूट 5 को रिप्रेजेंट करेगा ऑन द नंबर लाइन, ठीक। और ओ से एस का डिस्टेंस, ओ से एस का डिस्टेंस किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्क्वायर रूट 5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। फिर से एक बार इसे समझने का प्रयास करिए। पहले क्या करेंगे, हम पहले 2 यूनिट का डिस्टेंस लेते हैं नंबर लाइन पर, मतलब 1 2। तो ये 2 यूनिट का डिस्टेंस हमारा हो गया। 2 यूनिट के डिस्टेंस को आप जो है कुछ भी ले सकते हैं, 4 सेंटीमीटर ही ले लीजिए। तो जब नंबर लाइन पर आप जो है 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लेंगे, जिसको आप 2 यूनिट कह रहे हो, मतलब 2 सेंटीमीटर को आप 1 यूनिट मानते हो। 2 सेंटीमीटर को आप कितना मानते हैं, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट आपने इसको कंसीडर कर लिया है। अब क्या करेंगे, ये पॉइंट्स हम बनाएंगे। जो ओरिजिन हमारा है 0 है और उसे हमने ओ से डिनोट कर दिया। जो 2 यूनिट का हमने डिस्टेंस लिया, 2 को हमने ए से डिनोट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से ओ से और ए का भी डिस्टेंस कितना हो गया आपका, 2 यूनिट का डिस्टेंस हो गया। अगर आप चाहें तो यहाँ 2 यूनिट का डिस्टेंस कर सकते हैं, ठीक। और अब आपने क्या किया, ए पर 90 डिग्री का एंगल बना दिए। जब हमने ए पर 90 डिग्री का एंगल बनाया, ए पी, ये हमारा हो गया ए पी 90 डिग्री का एंगल। अब हम क्या करते हैं, 1 यूनिट का डिस्टेंस लेते हैं। कितने का, 1 यूनिट का डिस्टेंस। 1 यूनिट का डिस्टेंस का मतलब 2 सेंटीमीटर का हमने डिस्टेंस जो है अपने कंपास में ले लिया। अब जब कंपास में हमने लिया तो कंपास की निडल जो होती है उसको हम रखेंगे ए पर, पॉइंट ए पर रखेंगे, और रखने के बाद एक आर्क लगाएंगे जो 90 डिग्री वाले लाइन सेगमेंट को किसी पॉइंट पर कट करेगा। वो पॉइंट क्या है, आर है, ठीक। ये पॉइंट आर हो गया। इस पॉइंट आर को ओ से हमने मिला दिया, तो जो हम लाइन सेगमेंट खींचेंगे वो बनेगा हमारा ओ आर। ओ आर किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्क्वायर रूट 5 को रिप्रेजेंट करेगा। कैसे रिप्रेजेंट करता है, विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। आपने पाइथागोरस थ्योरम अगर यहाँ पर अप्लाई किया, ओ ए आर, ओ ए और आर, तो आपका ओ ए क्या है, ये 2 यूनिट का डिस्टेंस है, और ए आर आपने 1 यूनिट का लिया है, और आपको ओ ए निकालना है, ओ आर निकालना है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, ओ आर। तो ओ आर निकालना है, ये आपके राइट एंगल ट्रायंगल का क्या है, हाइपोटेन्यूज है, ठीक।
तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस आपका कितना है 2 है, 2 का स्क्वायर आपने किया, परपेंडिकुलर ए आर की डिस्टेंस कितनी है 1 यूनिट का, इसका भी स्क्वायर किए। अब इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो 4 + 1 बनता है, और ओ आर अगर निकालेंगे तो ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा, क्योंकि इधर ये ट्रांसपोज होगा तो रूट में आ जाता है। ठीक, तो ये वैल्यू आपकी ऐड करने के बाद स्क्वायर रूट 5 बन जाती है। तो ये जो लाइन सेगमेंट ओ आर आपका है ये स्क्वायर रूट 5 को रिप्रेजेंट करता है, जो कि नंबर लाइन पे अभी तो है नहीं, ये तो ऊपर है। अब हम क्या करेंगे, कंपास की जो निडल हमारी है उसको हम ओ पर रखेंगे, ओ को हम सेंटर मान लिए। ठीक, और उसे ओपन करते हैं तो उसका जो हमारा ओपन करने के बाद पेंसिल वाला साइड होगा वो मान लीजिए पॉइंट आर पर आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक का आपको डिस्टेंस मिल गया। ठीक है, कंपास को आपने ओपन किया तो यहाँ से यहाँ तक का आपको डिस्टेंस मिल गया। ये जो डिस्टेंस है ये इसकी आपने एक रेडियस बना लिया। अब आप कंपास की निडल कहाँ रखे हैं, ओ पर, और पेंसिल की निडल कहाँ है, आर पर। अब एक आप आर्क लगाएंगे, जब आप आर्क लगाओगे वो आर्क जो है नंबर लाइन को पॉइंट एस पर सपोज करो कट किया, तो जो पॉइंट एस होगा वह स्क्वायर रूट 5 को रिप्रेजेंट करेगा ऑन द नंबर लाइन, और ओ से एस का डिस्टेंस किसको रिप्रेजेंट करेगा, ओ एस नंबर लाइन पर स्क्वायर रूट 5 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमें ये वैल्यू मिल जाती है। हाउ कैन बी डिफाइन दिस वैल्यू इन इंग्लिश लैंग्वेज, लेट अस कंसीडर। फर्स्ट वी ड्रा अ नंबर लाइन, we denote the point O at a origin means 0, and we have to take 2 unit distance which represent a point A on the number line. We have to draw a 90-degree angle on the point A which represent AP. We had to take 1 unit distance in our compass and put the needle of compass on point A and cut the line AP which cut at a point R. We join the point R to O. We have to get a line segment OR which is square root 5. Now we want to draw this value on the number line. We have to take O as a center and OR as a radius. We have to draw an arc which cut the number line at a point S. The point S denote square root 5 on the number line, and the distance between OS represent square root 5. This is the location of the point square root 5 on the number line. It is clear? तो ये नंबर लाइन पर आपको लोकेट करके हमने दिखा दिया। इसकी आप प्रैक्टिस करिएगा, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको ये कंठस्थ हो जाएगा। ठीक है, यू हैव टू रिवाइज दिस पॉइंट अगेन एंड अगेन, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम ईजिली। डियर स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। कह रहा कि आप स्टेटमेंट्स जो दिए गए हैं आप बताइए ट्रू हैं कि फॉल्स हैं। अगर ये ट्रू हैं तो क्यों ट्रू हैं, अगर ये फॉल्स हैं तो क्यों फॉल्स हैं, इसको आप जस्टिफाई करिए, बताइए क्या रीज़न है। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। कह रहा कि जितने भी इरेशनल नंबर हैं सब रियल नंबर हैं। यस, जितने भी इरेशनल नंबर हैं वो सारे के सारे क्या हैं, रियल नंबर हैं। कैसे हैं, ऐसे एग्जाम्पल के रूप में आप √2 ले सकते हैं, √3। दीज आर द इरेशनल नंबर एंड विच इज़ बिलोंग्स टू द नंबर लाइन। ये सारी वैल्यूज़ अभी हमने नंबर लाइन पर आपको रिप्रेजेंट करके दिखा ही दिया था।
तो ये जो पॉइंट्स आपको मिलते हैं ये नंबर लाइन पर, ये पॉइंट सपोज करिए ये स्क्वायर रूट 2 को रिप्रेजेंट किया जा सकता है ना। तो जितने भी रेशनल हैं और इरेशनल है, सारे क्या हैं, रियल नंबर होते हैं। इनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा नंबर लाइन होगा ये रियल नंबर लाइन हो जाता है, ठीक। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म स्क्वायर रूट m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। m क्या है, ये नेचुरल नंबर है। कह रहा है जितने भी पॉइंट आपके नंबर लाइन पर हैं वो सारे इसी टाइप के होते हैं और m क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब देखिए m नेचुरल नंबर है तो ऐसी कंडीशन में आपको दिखाना है कि ये सारे नंबर्स जो हैं दिखाई देते। अब आपको पता है किसी भी नंबर का आप अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे, जैसे आप 4 का स्क्वायर रूट निकालते थे तो क्या होता है, +-2 होता है, ठीक, +-2 होता है। तो यहाँ पर देखिए +-2 आ रहा है ना, तो पॉजिटिव नंबर तो आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन नेगेटिव नंबर जो होगा ये इस नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा नहीं। नेचुरल नंबर में तो निगेटिव होता नहीं, तो निगेटिव नंबर जो होता है वो किसी भी नंबर का क्या होता है, वह स्क्वायर रूट होगा नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये सारी वैल्यू के लिए ट्रू नहीं है। तो सारी वैल्यू के लिए ट्रू नहीं है तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू हो गया, सेकेंड स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया। थर्ड स्टेटमेंट कहता है एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। अब थर्ड स्टेटमेंट कह दिया कि जो आपके जितने भी रियल नंबर हैं वो सारे के सारे इरेशनल नंबर हैं। केवल इरेशनल नंबर है। बाय द डेफिनेशन ऑफ रियल नंबर वी हैव टू नो क्या कि रेशनल और इरेशनल दोनों आपके मिल के क्या बनते हैं, रियल बनते हैं। तो यहाँ पर ये तो आपका गलत हो गया, ठीक, तो ये भी स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया। ओके। इन सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। कह रहा कि जितने भी स्क्वायर रूट हैं पॉजिटिव इंटीजर्स के सारे इरेशनल हैं। ये भी फॉल्स हो गया। कैसे फॉल्स हो गया, क्योंकि आप देखिए √4 लीजिए, स्क्वायर रूट 4 करेंगे तो आपको +-2 आया। तो 4 क्या है, ये आपका रेशनल नंबर है और अब इसका स्क्वायर रूट आपने निकाला तो आपको +-2 मिला। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जितने भी आपके पास नंबर हैं आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। ये सारे के सारे इरेशनल हैं। तो ऐसा तो है नहीं। क्यों नहीं है, अभी देख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन में आपने एग्जांपल लिया, सपोज करिए √4। इसका स्क्वायर रूट आपको क्या पता है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट आपने 2 ले लिया या +-2 ले लेंगे तो प्लस भी 2 आपका एक रेशनल नंबर है। ये कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर है। और अगर आपने -2 भी ले लिया तो ये भी क्या है, ये भी आपका रेशनल नंबर ही है। तो ऐसी कंडीशन में ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स हो गया। फिर कहता है इफ़ नॉट, नहीं है, आपने दिखा ही दिया कि इफ़ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नेचुरल नंबर डैट इज़ अ रेशनल नंबर। तो हमने एग्जाम्पल भी आपका दे दिया √4 का। तो इस टाइप से ये वैल्यू आपकी डिफाइन हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन थर्ड मैंने सॉल्व ही करवा दिया सो डैट आपको √5 ऑन द नंबर लाइन, तो इसको तो मैंने रिप्रेजेंट करवा ही दिया था अभी। तो इस टाइप से ये एक्सरसाइज आपकी एंड होती है। एक क्लासरूम एक्टिविटी है। ये एक्टिविटी मैं आपकी क्लास में सॉल्व करवाऊंगा। जब आप ज्योमेट्री बॉक्स लेके आएंगे तो इन सारे क्वेश्चंस को मैं जो है सॉल्व करवाऊंगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।